ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो जिंग जाओ और हीरोइन स्वांग सीसी को किस करके इंटीमेट होते हुए देखते हैं। देन हमें सीधा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीसी ने अपने हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ा होता है और वो कह रही होती है कि मैं इस आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं। सीसी सर्टिफिकेट में जाओ का नाम जानने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जाओ वहाँ पर आता है और उसे मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कहता है कि मेरी कंपनी एक पब्लिक कंपनी बनने जा रही है, इसीलिए मुझे शादीशुदा होने का प्रूफ देने के लिए इसकी ज़रूरत होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी निंग, जो कि जाओ की छोटी बहन होने के साथ साथ सीसी की बेस्ट फ्रेंड होती है, वहाँ पर आ जाती है और सीसी से कहती है कि कल तुम मेरे सेकंड ब्रदर यान के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गई? कहीं तुम यान से अभी भी प्यार तो नहीं करती? उसने तुम्हें धोखा दिया है। तभी सीसी याद करती है कि कैसे उसके ही बॉयफ्रेंड मियान को उसने क्लब में लड़कियों के साथ अय्यासी करते हुए देखा था और उसने कहा था कि उसके लिए सब नॉर्मल है। सीसी निंग को कहती है कि उस कमीने का नाम मत लो, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो मुझे ये बताओ कि क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह सकती हूँ, क्योंकि उस कमीने की वजह से मेरी जॉब भी चली गई है। नींद कहती कि ये भी कोई पूछने की बात है। ये बोलकर वो सीसी का सामान कार में डाल देती है। जब सीसी नींद से पूछती कि ये कार तुम्हारी है, तो वो कहती कि नहीं, ये मेरे बड़े भाई की कार है, वो बाहर गया है इसीलिए मैं चुपके से ये कार यहाँ पर ले आई। अब चलो जल्दी बैठो। कार में बैठने के बाद नींद सीसी से कहती है कि तुम किसी भी चीज़ को मत छूना, मेरे भाई बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनकी कार चुराई थी तो वो मुझे 200 पुशअप्स लगाने की सज़ा देंगे और मेरे हाथ पैर भी तोड़ देंगे। अच्छा रहेगा कि तुम भी उनसे दूर ही रहना। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिर यान के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गए? सीसी की जबान फिसल जाती है और वो निंग को कह देती है कि मैंने ये मेरे हस्बैंड की वजह से किया। जो सुनकर निंग हैरान हो जाती है और तुरंत ब्रेक लगाती है और कहती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है और तुम मुझे अभी बता रही हो? सीसी कहती कि सॉरी, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। निंग रोने लगती है और कहती कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम यान के साथ शादी करोगी, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? अब मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती थी। सीसी कहती कि शांत हो जाओ, मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है, उसे देखकर तुम भी खुश हो जाओगी। निंग कहती कि तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ, मुझे भी उसे देखना है। वो कहती कि सर्टिफिकेट तो वो अपने साथ ले गया है। निंग कहती कि मुझे लगता है कि तुमने किसी फ्रॉड से शादी कर ली है, कोई तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है? सीसी सोचती है कि कहीं सच में मैंने किसी फ्रॉड से तो शादी नहीं कर ली। तभी वो निंग को कहती है कि ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें डम्पलिंग्स खिलाने ले चलती हूँ। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जब सीसी और निंग रेस्टोरेंट में होते हैं तभी सीसी को जाओ का मैसेज आता है, जहाँ पर वो सीसी को रिंग की फ़ोटो भेजकर उसे अपने लिए रिंग चूज़ करने को कहता है। ये मैसेज निंग देख लेती है, वो सीसी से उसका मोबाइल छीन लेती है और जाओ को वॉइस मैसेज भेजकर कहती है कि मुझे सबसे बड़े डायमंड वाली रिंग चाहिए। सीसी कहती कि ये तुमने क्या किया, वो बहुत एक्सपेंसिव होगी। निंग कहती है कि हो सकता है कि ये आदमी फ्रॉड हो, इसीलिए हम इसे जितना हो सके उतना पैसा वसूल करेंगे, समझ गए? जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉइस मैसेज सुनकर जाओ ये समझ जाता है कि ये सीसी की आवाज़ नहीं है और वो तुरंत अपने घर कॉल करके पूछता है कि क्या निंग घर पर है। आंटी जैंग उसे बताती है कि निंग अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई है। जाओ को पता चल जाता है कि निंग सीसी के साथ है और उसने ही ये मैसेज किया है। जाओ सेल्स गर्ल को बड़े डायमंड वाली रिंग पैक करने के लिए बोल देता है। देन वो निंग को मैसेज करता है कि तुमने मेरी कार चुराई है, इसीलिए 200 पुशअप्स मेरे घर आने से पहले पूरे कर लेना। निंग जाओ का मैसेज देखती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती कि आखिर इस आदमी को सब कुछ पता कैसे चल जाता है, उसने मुझे 200 पुशअप्स लगाने की सजा दी है। दूसरी तरफ जाओ सोचता है कि ये रिंग निंग ने पसंद की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सीसी रिंग पसंद करे। वो तुरंत सीसी को वीडियो कॉल करता है और वहाँ पर रखे सारे रिंग्स उसे दिखाकर अपने लिए एक रिंग चूज करने को कहता है। सीसी कहती कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम पसंद नहीं करोगी तो मैं सब खरीद लूँगा। वो कहती कि नहीं, ऐसा मत करना। ये बोलकर वो एक रिंग चूज़ कर लेती है। तभी रिंग जाओ का चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ जानबूझकर कॉल कट कर देता है। देन रिंग सीसी से कहती है कि मैंने कहीं ना कहीं ये आवाज़ सुनी है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन है। खैर ये छोड़ो, हम घर चलते हैं। फिर सीसी रॉब के लिए एक फ़ोटो स्टूडियो जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक लेडी फोटोग्राफर के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि क्या तुम इतनी घटिया फ़ोटो क्लिक करके मेरी ब्लाइंडेड ख़राब करना चाहते हो? तभी एक असिस्टेंट सीसी को बताती है कि ये मिस जैन है, ये हमेशा अपने फ़ोटोज़ के लिए यहाँ पर लड़ाई करती रहती है। तभी सीसी अपना फ़ोन निकालती है और चैन की फ़ोटो क्लिक करने लगती है। चैन ये नोटिस कर लेती है और जब वो सीसी के पास आकर उसके फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और उससे कहती कि तुम तो कमाल की फ़ोटोग्राफर हो, मुझे बिल्कुल ऐसी ही फ़ोटोज़ चाहिए थी। सीसी भी ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी मियान वहाँ पर आ जाता है और सीसी का हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम इतनी छोटी सी बात पर मुझसे नाराज़ कैसे हो सकती हो? मैंने जो कुछ भी किया अपने बिजनेस डील के सक्सेस के लिए किया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है।
फिर मियान सीसी का हाथ पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी उसे थप्पड़ लगा देती है। कहती कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो, मुझे तुमसे घिन आती है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे भी मैं अब शादीशुदा हूँ। मियान कहता है कि तुम मजाक क्यों कर रही हो, सभी को पता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। आखिर कौन तुम्हारे जैसी लड़की से शादी करेगा। तभी एक सेल्स गर्ल कुछ गार्ड के साथ वहाँ पर आती है और कहती कि यहाँ पर मिस सीसी कौन है। सीसी की असिस्टेंट सीसी से कहती है कि मैडम ये तो यहाँ के सबसे लग्जरियस ज्वेलरी शॉप की सेल्स गर्ल है, लगता है ये आपको गिफ्ट देने आई है। तभी वो सेल्स गर्ल सीसी को एक बॉक्स देती है। जब सीसी बॉक्स ओपन करती है तो उसके अंदर वही रिंग होती है जो निंग ने उसकी तरफ से चूज की थी, जिसे देखकर सीसी हैरान हो जाती है। तभी सेल्स गर्ल सीसी को एक और बॉक्स देती है जिसमें वो रिंग होती है जो सीसी ने खुद चूज की थी। तभी सीसी को जाओ का मैसेज आता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिल गया। सीसी मियान को कहती कि तुमने देख लिया ना कि मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है। मियान गुस्सा हो जाता है और सीसी से बहस करने लगता है, जो देखकर वो सेल्स गर्ल अपने गार्ड को मियान को पकड़ने को बोल देती है और उसे कहती कि हम हमारे प्रीमियर कस्टमर्स को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए तुम सीसी से ऐसे बात नहीं कर सकते। देन गार्ड्स उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तभी उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल दिया गया है, शायद तुमने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जो सुनकर मियान गुस्सा होकर चला जाता है, जिसके बाद सीसी और निंग घर में बैठकर उस रिंग को देख रहे होते हैं। निंग कहती है कि इतनी महंगी रिंग स्किप करने वाला आदमी जरूर बहुत अमीर होगा, क्या तुम्हें पता है वो क्या करता है। सीसी कहती कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। निंग कहती कि क्या तुम मुझसे मैसेज करके उसका नाम पूछ सकती हो। सीसी जाओ को मैसेज करके उसका नाम पूछती है, लेकिन जाओ उसे अपना नाम नहीं बताता और कहता है कि मेरा सरनेम जिंग है। निंग ये देखकर कहती है कि पक्का ये आदमी फ्रॉड है। मैं जिंग फैमिली में बस एक ही इंसान को जानती हूँ जो इतना अमीर हो सकता है, और वो है मेरा बड़ा भाई। पक्का ये आदमी तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तभी सीसी जाओ को कॉल करती है और कहती कि भाई क्या आप अपने अलावा किसी और आदमी को जानते हैं जिसका सरनेम जिंग है और वो काफ़ी अमीर है। जाओ कहता है कि नहीं जानता और कॉल कट कर देता है। फिर निंग सीसी से कहती है कि मेरा भाई भी उस आदमी को नहीं जानता, कहीं तुमने किसी भूत से तो शादी नहीं कर ली। सीसी सोच में पड़ जाती है। तभी निंग की मॉम वहाँ पर आती है और निंग को कहती कि मैंने जाओ के लिए एक लड़की पसंद की है, क्या तुम उसकी फ़ोटो देखना चाहती हो। और मॉम उसे उस लड़की की फ़ोटो दिखाती है। सीसी उस लड़की की फ़ोटो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो फ़ोटो मिस चेन की होती है, जिसे सीसी सुबह स्टूडियो में मिली थी। सीसी जाओ की मॉम से कहती है कि ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। मॉम कहती कि तब तो हम इसी लड़की को जाओ के लिए फाइनल कर देते हैं। देन जब निंग चेन की फ़ोटो ड्रावर में रख रही होती है, तभी उसे फ़ोटोज़ के बीच में जाओ की भी एक फ़ोटो मिलती है। वो उस फोटो को सीसी को देती है और कहती कि तुमने कहा था ना कि तुमने मेरे बड़े भाई को नहीं देखा है, ये लो उसकी फ़ोटो। सीसी उस फोटो को देखकर हैरान हो जाती है और फिर हंसते हुए कहती कि इसने तो पैंट नहीं पहनी है। तभी हम देखते हैं कि वो फ़ोटो जाओ के बचपन की होती है, जिसे देखकर सीसी हंसने लगती है। जाओ की मॉम कहती है कि ये उसके पैदा होने के बाद की फ़ोटो है, इसीलिए उसने पैंट नहीं पहनी है। फिर वो निंग से कहती है कि चलो अब इन्हें रख दो, अगर उसने ये सब देख लिया ना तो तुम्हारी बैंड बजा देगा। जिसके बाद निंग सीसी से कहती है कि क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करो, फिर मैं चुपके से उसकी फ़ोटो क्लिक कर लूँगी। फिर निंग सीसी का फ़ोन लेकर जाओ को वॉइस मैसेज भेज देती है और कहती कि प्यारे हस्बैंड, मुझे आपको देखने का मन हो रहा है, आप वीडियो कॉल क्यों नहीं करते। जाओ वॉइस मैसेज सुनकर समझ जाता है कि ये निंग ने किया है और रिप्लाई करता है कि मैं थोड़ी देर में वीडियो कॉल करता हूँ। फिर जाओ सीधे अपने घर कॉल करता है और अपनी मेट से कहता है कि निंग को अभी के अभी 200 पुशअप मारने को कहो और मुझे वीडियो भेजो, और अगर वो नाटक करे तो 100 पुशअप और बढ़ा देना। फिर जाओ जल्दी से बाथरूम पहन लेता है और सीसी को वीडियो कॉल करता है। सीसी कॉल उठाते ही जाओ को बाथरूम में देखकर आंखें बंद कर लेती है और कहती कि आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। वो कहता है कि मैंने सोचा तुम्हें वीडियो कॉल करने में देरी ना हो जाए, इसीलिए जल्दबाजी में यही पहन लिया। निक थकी हालत में सीसी के रूम में आती है और कहती कि उस आदमी ने आधी रात को भी मुझे बख्शा नहीं है, बहुत कमीना है मेरा भाई। निंग देखती है कि सीसी किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, तो वो फ़ोन में देखने की कोशिश करती है, लेकिन सीसी फ़ोन छिपाकर उससे कहती है कि मुझे सोना है, तुम बाहर जाओ। ये बोलकर उसे रूम से बाहर निकाल देती है। तो सीसी को कहता है कि मैं वापस आने वाला हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। वो कहती है कि आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी वापस आएँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिले, वो आपसे मिलना चाहती है। जाओ सोचता है कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम मेरी ही फैमिली से मुझे मिलवाना चाहती हो, और फिर कहते कि ठीक है मैं मिल लूँगा। अब नेक्स्ट डे जब सीसी सोकर उठती है तो देखती है कि जाओ ने उसे मैसेज किया है और पूछा है कि तुम्हें कौन से फ्लेवर का केक पसंद है।
सीसी ये देखकर खुश हो जाती है और रिप्लाई करती कि मुझे ग्रेप फ्लेवर का केक पसंद है। तभी निंग वहाँ पर आ जाती है और कहती कि आज यान का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं फैन गर्ल बनकर जाने वाली हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। भाई भी चैन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए आते ही होंगे, उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, अब जल्दी चलो। देन निंग सीसी को लेकर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही निंग और सीसी बाहर निकलते हैं, जाओ अपनी कार में वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर निंग डर जाती है। सीसी जाओ को देखने ही वाली होती है, लेकिन निंग उसे अपनी तरफ मोड़कर कहती है कि अगर भाई ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो मैं मरी जाऊंगी, यहाँ से जल्दी चलो। और वो सीसी को वहाँ से लेकर चली जाती है। जब जाओ घर के अंदर जाता है तो देखते हैं कि उसकी मॉम चैन के साथ वहाँ पर बैठी हुई है। मिसेस सिंह जाओ को देखकर खुश हो जाती है और चैन को कहती है कि लो जाओ भी आ गया, तुम दोनों आपस में बात कर सकते हो। जाओ वहाँ पर बैठ जाता है, जिसके हाथ में वो केक भी होता है जो सीसी ने पसंद किया था। मिसेस जिंग उससे कहती है कि ये चैन है, मैंने तुम्हारे लिए इसे पसंद किया है, मैं तुम्हारी मॉम की चॉइस कैसी लगी। जाओ कहता है कि मॉम मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ब्लाइंड डेट्स नहीं पसंद। वैसे जिंग कहती कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जरा देखो चैन कितनी खूबसूरत और संस्कारी है। तभी मिसेस जिंग जाओ के हाथ में केक देखकर कहती है कि लगता है ये केक तुम चैन के लिए लाए हो। जाओ कहता है कि ये केक निंग को पसंद है और फिर वो आंटी जिंग को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि निंग का है। वो कहती है कि वो मैं सीसी के साथ मिस्टर यान के फैन मीटिंग में गई है। जो सुनकर जाओ को वो बात याद आ जाती है जब निंग यान को सीसी से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। तभी चैन जाओ के पास आकर कहती है कि ये केक मुझे भी पसंद है। चैन केक की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन जाओ कहता है कि ये केक मेरी वाइफ के लिए है, सॉरी लेकिन मेरी शादी हो गई है, मुझे आप सभी को बताने का मौका नहीं मिला, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकता। जो सुनकर चैन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मिसेस सिंह जाओ को कहती है कि तुम मेरे और चैन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जाओ मोबाइल पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट अपनी मॉम को दिखाता है और कहते कि देखिए मैंने सच में शादी कर ली है। मिसेस सिंह जब जाओ के साथ सीसी की फ़ोटो देखती है तो हंसने लग जाती है और कहती कि ये तो निंग की बेस्ट फ्रेंड है, मुझे पता है तुमने ये एआई से बनवाया है, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। जाओ कहते कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो ठीक है, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में यान को फैन मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर यान स्टेज पर एंट्री करता है और सीसी और निंग उसे चीयर कर रहे होते हैं। तभी निंग सीसी से कहती है कि इसके बाद यान अपने फैन से मिलेगा, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलने स्टेज पर जाओ। सीसी कहती कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं उससे मिलने क्यों जाऊँ। निंग कहती कि मुझे पता है कि तुमने किसी फ्रॉड से गलती से शादी की है, इसीलिए कोशिश करो कि तुम मेरे दूसरे भाई के करीब आ सको। और निंग सीसी को स्टेज की तरफ धक्का दे देती है और कहती कि अब जाओ और उससे मिलो। सीसी शर्माते हुए यान के पास जाती है और कहती कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। यान सीसी को देखकर कहता है कि निंग की बेस्ट फ्रेंड तो सच में बहुत सुंदर है। सीसी यान को एक बुके देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एक फीमेल असिस्टेंट सीसी का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि आपने कहा कि आप यान की फ़ैन हैं, तो क्या आप उनसे गले नहीं मिलेंगे। सीसी निंग की तरफ देखती है और सोचती कि इस निंग की वजह से मैं कहाँ फंस गई। यान सीसी को हक करने के लिए आगे बढ़ता है और सीसी भी ना चाहते हुए उसे हक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी जाओ वहाँ पर आ जाता है और यान का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर निंग डर कर वहाँ से भाग जाती है। जाओ माइक लेकर कहता है कि आप सभी ने यान को इतना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए आपका थैंक्स। यान का बॉस होने के नाते मुझे इससे बहुत खुशी हो रही है। जाओ की ये बात सुनकर फैन मीटिंग में बैठी कुछ लड़कियां कहने लगती है कि लगता है ये आदमी यान का सुगर डेडी है, इसीलिए जेलस होकर स्टेज तक आ गया है। यान सभी से कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे बड़े भाई हैं। तभी एक लेडी कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है यान की बस एक सिस्टर है, जरूरी ये आदमी यान का बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर सीसी सोचने लगती है कि लगता है निंग सही थी, मैंने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली है जिसका एक बॉयफ्रेंड है। और फिर सीसी वहाँ से भाग जाती है और जाओ भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सीसी और जाओ एक साथ कार में बैठे हुए थे, जहाँ पर सीसी उससे कहती है कि क्यों ना अब हम डिवोर्स ले लें। वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। सीसी अपनी मैरिज रिंग जाओ को वापस देती है और कहती कि मुझे नहीं पता था कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट है, वरना मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करती, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं आप जैसे आदमी से शादी नहीं कर सकती, इसीलिए अच्छा होगा कि हम डिवोर्स ले लें। जो सुनकर जाओ सोचता है कि लगता है इसने मेरे और यान के रिलेशन को कुछ और ही समझ लिया है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा ये समझ रही है। जाओ से कहता है कि यान मेरा छोटा भाई है, इसके अलावा हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं है। सीसी कहती कि अगर आप सच में उसके बड़े भाई हैं तब तो हमारा डिवोर्स लेना और भी ज़रूरी है, क्योंकि निंग ने मुझे बताया था कि यान के बड़े भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ओल्ड फैशन हैं और उन्हें लोगों को पनिशमेंट देना अच्छा लगता है। जो सुनकर जाओ सोचने लगता है कि निंग की बच्ची ने पता नहीं मेरे बारे में से क्या क्या कहा है, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। देन जाओ सीसी से कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं मानता हूँ कि यान मेरा भाई नहीं है, लेकिन तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरे साथ एक आर्टिस्ट के तौर पर काम करता है।
और वो कोई गे नहीं है और ना ही तुमने किसी गे से शादी की है। सीसी कहती कि अगर ऐसी बात है तो अपने स्टेज पर आकर यान का हाथ क्यों पकड़ा। जाओ कहता है क्योंकि मैं जेलस हो गया था, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हें हक करे और टच भी करे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। इसलिए हमें डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जाओ सीसी को फिर से रिंग पहना देता है और कहते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। जब वो घर जा रहे होते हैं तो सीसी निंग को मैसेज करके कह देती है कि वो आज अपने हस्बैंड के घर जा रही है, वो निंग के घर नहीं आएगी। निंग उससे कहती कि ठीक है, लेकिन चुपके से उसकी फ़ोटो भेजना मत भूलना। देन जब जाओ और सीसी घर के आगे पहुंचते हैं तो जाओ उससे कहता है कि मैं कॉल करके आता हूँ, फिर हम अंदर चलेंगे। जाओ असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि कल से मैं निंग को तुम्हारा असिस्टेंट बना रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन मुझे असिस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ कहते कि तुम्हें असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि निंग तुम्हारी असिस्टेंट बनकर कुछ काम करे, वरना वो आलसी हो जाएगी। फिर कॉल कट करके कहते कि अब देखता हूँ ये निंग की बच्ची क्या करती है। देन जाओ कार का डोर ओपन करता है और सीसी को घर के अंदर लेकर चला जाता है, जहाँ पर सीसी जाओ के इतने बड़े और लग्जीरियस घर को देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती कि ये घर तो कितना बड़ा और खूबसूरत है। वो कहता है कि अब से ये घर तुम्हारा भी है और फिर वो सीसी को बैठने को कहता है। जाओ एक फाइल लेकर सीसी के पास आता है और कहते कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं चाहता हूँ कि तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो, जिसमें मैंने 3 रूल लिखे हुए हैं। वो कहती कि कैसे रूल्स। जाओ रूल्स पढ़ते हुए कहता है कि फर्स्ट रूल कि एक ही बेड पर साथ सोना होगा। सेकेंड रूल है कि वीक में कम से कम 2 बार डेट पर जाएंगे और थर्ड रूल है कि हमें वीक में 1 बार रोमांटिक होना होगा। जो सुनकर सीसी हैरान हो जाती है और सोचती है कि कहीं एग्रीमेंट में साइन करवा कर ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की तो नहीं सोच रहा। सीसी कहती है कि सॉरी, लेकिन मैं ये तीनों शर्त नहीं मान सकती क्योंकि मुझे किसी और के साथ सोने की आदत नहीं है और क्योंकि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ तो डेट पर जाने के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकती। और रही बात थर्ड रूल की, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए हमें पहले एक दूसरे को अच्छे से जानने की ज़रूरत है। जावेद सुनकर सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे, वैसे भी ये सारी चीज़ें तुम्हारी खुशी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सीसी इस बात से बहुत खुश हो जाती है। अब जाओ से कहता है कि क्या तुम कल दोपहर में फ्री हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रियल इस्टेट ऑफिस चलो ताकि मैं मेरी प्रॉपर्टीज़ पर तुम्हारा नाम ऐड कर सकूँ। वो कहती है लेकिन ऐसा क्यों। जाओ कहता है क्योंकि अब से तुम मेरी वाइफ हो और मेरी सारी चीज़ें तुम्हारी भी हैं। नेक्स्ट सीन में सीसी और जाओ बेडरूम में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, तभी जाओ सीसी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी कहती कि बहुत देर हो गई है, मैं गेस्ट रूम में सोने जा रही हूँ। जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी उसे रोक देती है और कहती कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। वो कहते कि तुम भी कितना डरती हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक काम करो, तुम यही सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा, वैसे भी तुम्हें अलग बेड पर सोने की आदत नहीं है, मेरा बेड तुम्हारे लिए सही रहेगा, ये बोलकर चला जाता है। देन सीसी निंग को वीडियो कॉल करती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो केक खा रही है। सीसी कहती कि ये तुम क्या खा रही हो। निंग कहती है कि ये ग्रेप फ्लेवर केक भाई लेकर आए थे। सीसी कहती कि मैंने भी अपने हस्बैंड को यही केक लाने को कहा था, लेकिन वो नहीं लेके आए। निंग कहती कि मैंने पहले ही कहा था कि वो आदमी कंजूस है, एक काम करो, कल तुम उसे यहाँ लेकर आओ, मेरे मॉम डैड और भाई भी उससे मिल लेंगे। सीसी कहती कि ठीक है, हम कल आते हैं। अब नेक्स्ट डे जब सीसी उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि जाओ उसके लिए ब्रेकफास्ट अरेंज कर रहा है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती कि ये आदमी सच में कितना केयरिंग है। जब वो ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं तो सीसी उससे कहती है कि क्या आप आज मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर चल सकते हैं, उसके मॉम डैड और उसका भाई आपसे मिलना चाहते हैं। ज़रा सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि उसकी सिस्टर निंग ही सीसी की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर वो सीसी का मन रखने के लिए उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद सीसी जाओ के साथ निंग से मिलने के लिए जा रही होती है तो सीसी देखती है कि जाओ काफ़ी परेशान है, जो देखकर वो उससे कहती है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, निंग और उसकी फैमिली बहुत अच्छी है और वैसे भी आप निंग के सेकंड ब्रदर यान को तो जानते ही हैं। जाओ सोचते कि अब मैं कैसे बताऊं कि तुम मुझे मेरे ही घर लेकर जा रही हो। सीसी उससे कहती कि ध्यान रहे कि आप वहाँ पर निंग के बड़े भाई से दूर रहें। निंग ने कहा कि वो बिल्कुल एक राक्षस की तरह गुस्सैल और भयानक है, इसीलिए उसे पंगा मत लेना। फिर जब सीसी और जाओ जाओ के घर पर आते हैं तो अंदर जाने से पहले जाओ सोचता है कि जब सीसी को पता चलेगा कि मैं ही निंग का बड़ा भाई हूँ तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। सीसी जाओ को कहती कि आप चिंता मत करो, मैंने निंग को कह दिया था कि वो अपने बड़े भाई को आपसे दूर रखे, चलो अंदर चलते हैं। जब सीसी डोर नॉक करती है तो आंटी जेंग डोर ओपन करती है और जाओ को देखकर उन्हें यंग मास्टर कहकर बुलाती है, जो सुनकर सीसी हैरान हो जाती है। तभी जाओ आंटी जेंग को इशारा करता है कि वो सीसी को कुछ ना बताएं और कहते कि यान कहाँ है। आंटी जेंग कहती कि मिस्टर यान काम से बाहर गए हैं और क्योंकि मिस्टर जिंग को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है इसीलिए निंग अपने मॉम लेकर हॉस्पिटल उनसे मिलने गई है। सीसी कहती कि कोई बात नहीं, अब मैं आई गई हूँ तो मैं अपना कुछ सामान ले जाती हूँ। सीसी जाओ को लेकर अंदर चली जाती है
और उससे कहती है कि मैं ऊपर से कुछ सामान लेकर आती हूँ, तुम आराम से बैठो। फिर जब सीसी ऊपर से सामान लेकर आ रही होती है तो जाओ दौड़कर उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है और कहता है कि ये मुझे दे दो। सीसी उससे कहती है कि आंटी जेंग आपको यंग मास्टर क्यों कहती है। वो कहता है कि मैं और यान अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं हमेशा यहाँ पर आता रहता हूँ, इसीलिए वो ऐसा कहती है। सीसी कहती कि आप सच में एक पावरफुल पर्सनालिटी वाले हस्बैंड हैं। जिसके बाद जाओ स्टेयर पर ही सीसी को पकड़कर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जाओ को उसके डैड मिस्टर जिंग का कॉल आता है, जो उसे डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे सुबह सुबह बीमार होने का नाटक करना पड़ा और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। आखिर तुम चाहते क्या हो। वो कहते कि अच्छा होगा कि आप ज़्यादा सवाल ना पूछें और काम पर ध्यान दें। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद जब सीसी अपने स्टूडियो से बाहर आ रही होती है तभी मियान भी वहाँ पर आ जाता है और सीसी से कहते कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। सीसी कहती कि क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन मियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास ना तो घर है ना ही माँ बाप, फिर तुम इतनी अकड़ कैसे दिखा सकती हो। सीसी गुस्सा हो जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है, लेकिन मियान फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी टाइम जाओ वहाँ पर आ जाता है और मियान को वो जोर का घूंसा मारता है, जिससे मियान के मुंह से ब्लड आने लगता है। वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो खड़ा होता है और जाओ से कहता है कि सीसी मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम होते कौन हो मेरे और उसके बीच में आने वाले। ये बोलकर वो सीसी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है और कहता है कि अगर अगली बार से सीसी के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे ही हाथों में दे दूंगा। ये बोलकर वो सीसी को लेकर चला जाता है, जिसके पास सीसी जाओ के साथ कार में बैठी होती है। कहती कि उस लड़के का नाम मियान है, हम 3 साल तक रिलेशनशिप में थे लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जाओ कहता है कि पहले जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसीलिए अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। नेक्स्ट सीन में जाओ सीसी को अपने नए घर लेकर जाता है, जहाँ पर सीसी घर में एक बड़े से वॉक इन क्लोजेट को देखती है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जहाँ पर वो बचपन में अपने मॉम डैड के कपड़ों के साथ ही अपने कपड़े रखती थी, जिससे कि वो इमोशनल हो जाती है। तभी जाओ से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ और भी देना है, मेरे साथ आओ। जाओ सीसी को एक रूम में लेकर जाता है और उसे फाइल्स देते हुए कहता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स की फाइल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम ही मेरे लिए इन सभी चीज़ों को मैनेज करो। वो हैरान हो जाती है और कहती कि लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मेरी वाइफ ही ये सब कंट्रोल करें, इसीलिए तुम्हारा इन सब चीज़ों पर पूरा हक बनता है। वो खुश हो जाती है और कहती कि मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो कहता है कि क्या इसके लिए तुम मुझे कोई इनाम नहीं दोगी। ये बोलकर वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सीसी को एक मैसेज आता है और वो जाओ को रोक देती है और मैसेज चेक करती है, जहाँ पर निंगू से कह रही होती है कि मुझे शॉपिंग करनी है, इसलिए जल्दी बाहर आओ। सीसी उसे कहती कि मुझे निंग के साथ बाहर जाना है, इसीलिए आप मेरा वेट मत करना और जल्दी सो जाना। जाओ कहते कि तुम इतनी रात को अपनी फ्रेंड से मिलने क्यों जा रही हो। सीसी कहती कि निंग के बड़े भाई ने निंग के ऊपर नज़र रखना स्टार्ट कर दिया है, वो उसे दिन में मोबाइल भी नहीं देते हैं, इसलिए वो रात में ही मुझसे मिल पाती है, इसलिए मुझे जाना होगा। जाओ सोचता है कि मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। देन शॉपिंग पूरी करने के बाद निंग कार में सीसी को घर छोड़ने के लिए आती है और सीसी के अपार्टमेंट को देखकर कहती है कि क्या तुम यहाँ रहती हो, मेरा भाई भी यहीं रहता है। सीसी कहती कि तुम्हारा भाई कौन से फ्लैट में रहता है। निंग कहती कि मुझे याद नहीं, उसके पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर सीसी वहाँ से चली जाती है। निंग देखती है कि सीसी अपना सामान उसी के पास भूल गई है। वो कहती कि कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर के हाथ से भिजवा दूंगी। जिसके बाद जब सीसी फ्लैट में जा रही होती है तो उसे जाओ बाहर ही मिल जाता है। वो कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं वॉक पर गया था, मैंने सोचा तुम आओगे तो साथ में अंदर जाएंगे। फिर जब सीसी जाओ के साथ अंदर जाती है तो उसे थोड़े चक्कर आने लगते हैं और वो जाओ की तरफ देखती है तो उसे उसके पीछे एक पूंछ और सर पर फॉक्स के कान दिखाई देने लगते हैं। वो कहती कि ये तो एक लोमड़ी है। वो जाओ की पूंछ को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। जाओ रूम में जाता है तो सीसी पीछे से पूछ समझ कर उसकी कमर को पकड़ लेती है, जो देखकर जाओ हैरान हो जाता है और वो सीसी के मुंह को स्मेल करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि निंग ने सीसी को ड्रिंक करा दी है, लेकिन उसे कोई स्मेल नहीं आती। तभी सीसी उससे कहती कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी कैंची लेकर आती हूँ और तुम्हारी पूंछ काट दूंगी। वो कैंची लेकर आती है और पूंछ समझ कर जाओ की पैंट को काटने की कोशिश करती है। जाओ डर के भागने लगता है। फिर वो सीसी को पकड़कर उसके पॉकेट से एक बिल निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि निंग और सीसी ने आज मशरूम खाया था, जिसे वो समझ जाता है कि मशरूम पॉइजन की वजह से सीसी ऐसा बिहेव कर रही है। देन वो सीसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि सीसी की हालत मशरूम की वजह से हुई है, कल तक पॉइजन का असर खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट डे जब सीसी की नींद खुलती है तो सीसी को याद आता है कि पिछली रात उसने क्या क्या किया, जिससे वो एम्बेरस होने लगती है। तभी जाओ वहाँ पर आता है और सीसी से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तभी सीसी जाओ को रात के लिए सॉरी कहती है और कहती है कि इस गलती के लिए मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। सीसी एक बॉक्स उसे देती है जिसमें उसका फेवरेट ब्रांड की टाई होती है। जाओ को काफ़ी पसंद आती है। जाओ जानबूझकर टाई ना पहन पाने की एक्टिंग करने लगता है और सीसी को कहता है कि क्या तुम मुझे ये पहना दोगी। सीसी उसे टाई पहना ही रही होती है कि जाओ मौके का फ़ायदा उठाकर उसे किस करने लग जाता है और सीसी भी उसे नहीं रोक पाती। तभी सीसी को उसकी आंटी का कॉल आता है जो सीसी को उनकी बेटी की शादी में इनवाइट करती है। सीसी हाँ बोलकर कॉल रख देती है। जाओ सीसी से कहता है कि क्या हुआ। वो कहती कि कंपनी का कॉल था, वो मुझे 28 तारीख को 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर भेजना चाहते हैं। जाओ कहता है कि ठीक है जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। सीसी मन ही मन सोचती है कि मैं जाओ को घर नहीं ले जा सकती, अगर मेरी फैमिली को पता चला कि मैंने शादी कर ली है तो वो मेरे हाथ पैर ही तोड़ देंगे। नेक्स्ट डे जाओ निंग को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए मूवी टिकट भेजी थी, क्या तुम्हें मिल गई। निंग कहती कि हाँ लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड सीसी अपनी आंटी की बेटी की शादी अटेंड करने के लिए दूसरी सिटी गई है, मैं उसके बिना मूवी देखने नहीं जाऊंगी। तो सुनकर जाओ सोचता है कि सीसी ने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे नहीं बताया कि वो अपने घर जा रही है, क्या उसे मेरे साथ रहने में शर्म आती है। तभी जाओ असिस्टेंट को कॉल करता है और सीसी की सिटी जाने के लिए फ़्लाइट बुक करने को कहता है। जिसके बाद सीसी अपने होम टाउन में एक बच्ची जिसका नाम सुईसी है उसके साथ खेल रही होती है। तभी उसकी कजिन टैंग वहाँ पर आती है और सीसी से कहती कि क्या तुम ऐसे ही बच्चों के साथ खेलकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगी। मुझे देखो मैं एक बड़े और अमीर फैमिली के लड़के से शादी करने जा रही हूँ, तुम भी ऐसा क्यों नहीं करती। सीसी कहती कि तुम सही कह रही हो और फिर वो टैंक को इग्नोर करते हुए सुईसी को लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पर ड्रोन उड़ा रहा होता है और सुईसी को ड्रोन दिख रही होती है। तभी उस आदमी से वो ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सीसी की तरफ आने लगता है। सीसी सुईसी को ड्रोन से बचाने की कोशिश करती है जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन जाओ वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है। उसे देखकर सीसी हैरान हो जाती है और कहती कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं बिजनेस डील के लिए यहाँ आया था और कोइंसिडेंट से मिस्टर सॉन्ग ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट कर दिया। तभी मिस्टर सॉन्ग वहाँ पर आ जाते हैं और सीसी से कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। सीसी कहती कि नहीं हम पहली बार मिले हैं, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन सीसी उसके रूम में होती है जहाँ पर वो सोच रही होती है कि अब वो जाओ से माफ़ी कैसे मांगेगी। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो 2 सूट की फ़ोटो अपने डिज़ाइनर को भेजती है और कहती कि मुझे ये सूट्स चाहिए, मैं साइज़ भेज दूंगी। उसके बाद सीसी जब हॉल में टहल रही होती है तभी जाओ अचानक से उसे रूम में खींच लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में शर्म आती है जो तुम मेरे बारे में किसी को बता नहीं रही हो। वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एक्चुअल में मैंने अभी तक अपनी फैमिली में नहीं बताया कि मैंने शादी कर लिया। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी कजिन की शादी में किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचूं। जाओ थोड़ा उदास हो जाता है। किसी कहती कि क्यों ना माफ़ी मांगने के लिए मैं आपके कपड़े धो दूँ। वो कहते कि क्या सच में तुम ऐसा करना चाहती हो, मैं अभी तुम्हें अपने कपड़े ला कर देता हूँ। सीसी सोचती कि इसी बहाने मुझे जाओ के कपड़े का साइज पता चल जाएगा, मैं भी कितनी स्मार्ट हूँ। तभी जाओ सीसी को अपनी अंडरवियर ला कर दे देता है जो देखकर वह हैरान हो जाती है और सोचती कि मैं पागल थी जो मैंने इन्हें कपड़े लाने को कहा, और वो उस अंडरवियर को लेकर गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुईसी रात को स्नैक्स चोरी कर रही होती है। तभी जाओ वहाँ पर आ जाता है। सुईसी उससे कहती कि अंकल किसी को इस बारे में मत बताना। जाओ से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे स्नैक्स लाऊंगा, लेकिन अब से तुम मुझे अंकल नहीं बल्कि जीजू कहोगे। वो हाँ बोलकर चली जाती है। तभी सीसी वहाँ पर आती है और जाओ को उसकी अंडरवेयर वापस करती है। मौके का फ़ायदा उठाकर जाओ उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी और उसकी फैमिली एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी सीसी की आंटी सभी के सामने सीसी की ग्रैंडमा से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि हम सीसी और मिस्टर जीचेंग की शादी करवा दें। वैसे भी हमारी फैमिली और जीचेंग की फैमिली एक दूसरे की काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, वो हमारी सीसी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी जाओ वहाँ पर आ जाता है जो कि ये सब सुन लेता है। तभी सुईसी जाओ को देखती है और सभी के सामने उसे जीजू कहकर चिल्ला देती है, जिससे कि सीसी और बाकी सारी फैमिली मेम्बर हैरान हो जाते हैं। सीसी की आंटी सुईसी को कहती है कि बेटा वो तुम्हारे अंकल हैं, जीजू नहीं। तभी जाओ वहाँ पर आकर सुईसी को बहुत सारे स्नैक्स देता है और सीसी उसे वहाँ से भेज देती है। देन सीसी की आंटी उससे कहती है कि तुम मुझे अपना फ़ोन दो, मैं तुम्हें वीचेट पर जीचेंग से कांटेक्ट कर देती हूँ, तुम दोनों आराम से बात कर लेना। वो कहती है लेकिन मैं जीचेंग से शादी नहीं करना चाहती। आंटी कहती कि तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो, बचपन में मैंने और तुम्हारे अंकल ने तुम्हें बेटी की तरह पाला है, तुम हमें इस तरह मना कैसे कर सकती हो। सीसी की आंटी उससे फ़ोन छीन लेती है और उसे और जीचेंग को वीचेट पर कनेक्ट करवा देती है। तभी सीसी की ग्रैंडमा जाओ से कहती है कि आपने कहा था कि आपकी फ़्लाइट है,
मिस्टर सॉन्ग आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देंगे। जाओ कहता है कि क्या सीसी मेरे साथ नहीं जाएगी। सीसी की ग्रैंडमा कहती कि सीसी की फ़्लाइट शाम की है, हम शाम को उसे भेज देंगे। जो सुनकर जाओ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शाम को जब सीसी एयरपोर्ट जाती है तो असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ चलिए, मिस्टर जाओ आपका कार में वेट कर रहे हैं। सीसी कार में जाकर बैठती है और जाओ से बात करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे वीचैट पर जीचेंग का वॉइस मैसेज आ जाता है जो उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा होता है। जो सुनकर जाओ गुस्सा हो जाता है और ड्राइवर को घर चलने को कह देता है। जब सीसी और जाओ घर पहुंचते हैं तो जाओ उससे उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, फिर भी तुम ब्लाइंड डेट पर जाकर मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। सीसी अपना मोबाइल निकालती है और वीचैट ओपन करके जीचेंग के अकाउंट को जाओ के सामने ही ब्लॉक कर देती है और कहती कि क्या अब आप खुश हैं। जाओ ये देखकर खुश हो जाता है और सीसी को किस करने लग जाता है। जिसके पास जाओ कहीं जा रहा होता है तभी यान वहाँ पर आकर उसे रोकता है और कहता है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तभी जीचेंग वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर यान जाओ को कहता है कि ये हमारे नए बिजनेस पार्टनर मिस्टर जीचेंग है। इनका टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, आप चाहे तो बिजनेस डील करने के लिए आराम से बात कर सकते हैं। जाओ कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अभी घर जाना है। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जीचेंग यान को कहता है कि अब जब मिस्टर जाओ के पास टाइम नहीं है तो मुझे अपनी ब्लाइंड डेट के पास चले जाना चाहिए। यान कहता है कि आखिर कौन है वो लड़की जिसके पीछे आप पागल हो रहे हैं। जीचेंग कहता है कि वो लड़की सूजो सिटी की है। जो सुनकर जाओ वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगता है। आगे जीचेंग यान को कहता है कि उस लड़की को मैंने नहीं देखा है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा और आंटी ने उसकी काफ़ी तारीफ की है। जो सुनकर जाओ गुस्सा होकर यान और जीचेंग के पास जाकर कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, दोनों मेरे साथ चलो, और उन्हें वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ यान और जीचेंग के साथ कैरियोकी जाता है, जहाँ पर मियान जाओ को देख लेता है। फिर वो दो लड़कियों को कुछ पैसे देता है और अपना काम करने को कहता है। देन यान और जीचेंग कैरियोकी में एंजॉय कर रहे होते हैं और जाओ चुपचाप बैठकर ये सब देख रहा होता है। तभी दो लड़कियां वहाँ पर आती हैं और जाओ के पास बैठकर उसे टच करने लगती है। तभी मियान छुपकर इस सीन की फ़ोटो क्लिक कर लेता है। जाओ गुस्से में आकर उन दोनों लड़कियों को धक्का देकर वहाँ से हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब सीसी निंग से कॉल पर बात कर रही होती है तो निंग उसे बताती कि जो टाई तुमने अपने हस्बैंड के लिए ली थी वो आज मैंने ऑफिस में अपने बड़े भाई के गले में देखी थी। सीसी कहती कि एक जैसी दो टाई भी हो सकती है। निंग कहती कि जो टाई तुमने ली थी वो लिमिटेड एडिशन थी, ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनकर सीसी सोचती कि लगता है जाओ ने अपनी टाई गुस्से में निंग के बड़े भाई को दी थी। तभी मियान सीसी को वो फ़ोटो सेंड करता है जो उसने क्लिक की थी। सीसी उन फोटोज़ को देखती है और कहती कि ये नहीं हो सकता, जाओ मुझे धोखा नहीं दे सकते। ये बोलकर वो रोने लग जाती है। तभी वो गुस्से में अपनी रिंग निकालती है और उसे वहीं पर रखकर जाने लगती है, लेकिन तभी जाओ वहाँ पर आ जाता है और सीसी से कहते कि तुम कहाँ जा रही हो। वो जाओ को कहती है कि आज तुम कैरोकी गए थे ना और वहाँ पर तुमने लड़कियों के साथ एंजॉय भी किया, बताओ ये सच है ना। सीधे उन फोटोज़ को जाओ को दिखाती है और कहती कि मेरे पास सबूत भी है, इसलिए झूठ मत बोलना। जाओ से हक कर लेता है और कहता है कि मुझे छोड़ के जाने से पहले मैं तुम्हें वहाँ की फुटेज दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद ही तुम कुछ डिसाइड करना। जाओ असिस्टेंट को उस जगह की फुटेज अरेंज करने को कहता है, जिसके पास जाओ सीसी को उस जगह की फुटेज दिखाता है, जहाँ पर जाओ सीसी से कहता है कि तुम फुटेज देख लो, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। वो लड़की अचानक मेरे पास आ गई थी, शायद किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। सीसी सोचती कि जरूर मियान ने ये सब किया होगा। जाओ सीसी को फिर से उसकी रिंग पहनाता है और उसे किस करने लगता है और कहता है कि आज के बाद मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मियान के साथ लिफ्ट में होता है और कहता है कि हमारे बॉस ने आपको कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया है। जो सुनकर वो खुश हो जाता है और सोचते हैं कि लगता है प्रेसिडेंट मुझसे बहुत खुश है और मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। फिर वो लोग ऊपर पहुंचते हैं। मियान देखता है कि लिफ्ट के आगे ही दो पुलिस ऑफिसर खड़े हैं जो उसे अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर आए हैं। मियान कहता है कि मैंने क्या किया है। वो कहते कि तुम्हारे ऊपर लोगों की फ़ोटो का मिसयूज़ करने का इल्ज़ाम है, हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। ये बोलकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद सीसी अपने स्टूडियो में होती है, जहाँ पर निंग उसे मैसेज करके बताती है कि मियान ने मेरे बड़े भाई से पंगा लिया था, उन्होंने उसे जेल में डलवा दिया। जो देखकर सीसी खुश हो जाती है और सोचती कि लगता है इस मियान के बच्चे ने मेरे साथ साथ निंग के बड़े भाई को भी परेशान किया है, तभी उसके भाई ने उसे जेल भिजवा दिया। खैर मुझे क्या, मेरी प्रॉब्लम तो खुद ही सॉल्व हो गई। तभी स्टूडियो के मैनेजर सीसी के पास आते हैं और कहते कि आज तुम्हें एक बहुत बड़े आदमी का फ़ोटो शूट करना है, इसलिए रेडी रहना। वो कहती कि ठीक है। तभी हम देखते हैं कि स्टूडियो में काम करने वाली एक और लड़की जिसका नाम यूरी होता है वो सीसी की फाइल चेक करने लगती है और जब उसे पता चलता है कि जिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट फ़ोटो शूट के लिए आने वाले हैं तो वो कहती कि इतने बड़े आदमी का फ़ोटो शूट का ऑफर उस सीसी की बच्ची को कैसे मिल सकता है, मुझे उसे उसकी औकात दिखानी ही होगी।
नेक्स्ट डे सीसी एक लड़की का फोटो शूट कर रही होती है, तभी यूरी वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि आज दोपहर में जो शूट होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है, इसलिए तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। सीसी कहती है कि ठीक है और अपना काम करने लग जाती है। जिसके बाद जाओ फोटो शूट के लिए स्टूडियो पहुँचता है और यूरी उससे कहती कि मेरा नाम यूरी है, मैं आपकी फ़ोटोग्राफ़र हूँ। वो कहता है लेकिन मैंने आपको फ़ोटो शूट के लिए चूज़ नहीं किया था। वो कहती कि मुझे पता है आपने सीसी को चूज़ किया था, लेकिन वो बिज़ी है, इसीलिए मैं आपके फ़ोटो शूट के लिए आई हूँ। जाओ से कहते कि ठीक है मैं उसका वेट कर लूँगा। ये बोलकर वहीं पर चेयर पर बैठ जाता है। यूरी जाओ को देखकर सोचती कि अच्छा है, जब घंटों बाद भी सीसी यहाँ पर नहीं आएगी तो आप खुद ही उसे नौकरी से निकाल देंगे। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जी के पास एक असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कहता है कि मिस्टर जाओ 1 घंटे से आपके स्टूडियो पर आपके फोटोग्राफर का वेट कर रहे हैं, क्या आप उन्हें वेट करवा कर उनकी इंसल्ट करना चाहते हैं? मिस्टर जी कहते हैं कि सॉरी, लेकिन मैंने पहले ही अपनी फोटोग्राफर को इन्फॉर्म कर दिया था। टेंशन मत लो, मैं अभी जाकर सब ठीक करता हूँ। देन मिस्टर जी तुरंत सीसी को मैसेज करते हैं और स्टूडियो आने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में सीसी दौड़ते हुए स्टूडियो पहुंचती है, जहाँ पर मिस्टर जी जाओ से वेट कराने के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं और सीसी को देखकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते कि तुम इतने बड़े आदमी को इतना वेट कैसे करा सकती हो। सीसी कहती है लेकिन मुझे कहा गया था कि फ़ोटोशूट कैंसिल हो गया है। मिस्टर जी कहते हैं कि अब बहाने बनाना बंद करो और काम स्टार्ट करो। तभी जाओ कहते हैं कि अब जब सीसी आ गई है तो फोटोशूट स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वो सीसी की तरफ मुड़ता है, जिसे देखकर सीसी हैरान हो जाती है। जिसके बाद सीसी जाओ का फोटोशूट कंप्लीट करती है, जिसे यूरी पीछे खड़े होकर देख रही होती है और सोचती है कि सीसी को तो मैं काम से निकाल कर रहूँगी। नेक्स्ट सीन में सीसी अपना काम खत्म करके जब कैमरा रखने जाती है तो वो देखती कि उसके कैमरे की मेमोरी कार्ड कैमरे से गायब है, जो देखकर वो डर जाती है क्योंकि उसी में जाओ की सारी फोटोज थी। वो तुरंत अपनी असिस्टेंट को कॉल करके मेमोरी कार्ड के बारे में पूछती है, लेकिन असिस्टेंट कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। सीसी समझ जाती कि किसी ने जानबूझकर मेमोरी कार्ड चुराई है। देन सीसी जाओ को मैसेज करती है और कहती कि क्या आप 2 घंटे के लिए स्टूडियो आ सकते हैं। जाओ जो कि मीटिंग में बैठा होता है वो सीसी को रिप्लाई करता है कि तुम्हारे लिए 2 घंटे क्या 2 दिन के लिए भी आ सकता हूँ। ये बोलकर वो मीटिंग ख़त्म करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सीसी रात में ही स्टूडियो में जाओ का फ़ोटो शूट कर रही होती है, लेकिन वो नोटिस करती कि जाओ की फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही है। वो उससे कहती कि आप थोड़ा सही पोज बना सकते हैं। वो कहता है कि तुम ही बताओ मैं कैसा पोज दूँ। सीसी कहती है कि आप कैमरा में इस तरह देखिए जैसे कि अपने पसंदीदा इंसान को देख रहे हैं। जो सुनकर जाओ उसे अपने क्लोज करता है और गोद में बिठा लेता है और कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हें देखना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे जब सीसी स्टूडियो जाती है तो देखती कि मिस्टर जी गुस्से में हैं और सभी एम्प्लॉयज़ को चिल्ला रहे हैं। जब मिस्टर जी सीसी को देखते हैं तो कहते कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो, तुमने वो मेमोरी कार्ड घुमा दी, अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा, अच्छा होगा कि तुम एचआर डिपार्टमेंट जाकर अपना रेजिग्नेशन दे दो। सीसी कहती कि किसने कहा कि मेमोरी कार्ड गुम गया है, वो तो मेरे पास है। ये बोलकर सीसी पॉकेट से मेमोरी कार्ड निकालती है और मिस्टर जी को दिखाती है। तभी सीसी के असिस्टेंट वहाँ पर आकर उस मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में लगाती है और सभी को मिस्टर जाओ की फ़ोटोज़ दिखाती है, जो देखकर यूरी हैरान हो जाती है और कहती कि ये कल दोपहर की फ़ोटोज़ नहीं है, कल की फ़ोटो में तो प्रेसिडेंट स्माइल नहीं कर रहे थे। सीसी कहती कि कल की फ़ोटोज़ को बस मैंने ही देखा था, तो मैं कैसे पता कि वो स्माइल नहीं कर रहे थे, कहीं तुमने ही तो मेमोरी कार्ड नहीं चुराया। सीसी अपने असिस्टेंट को यूरी की तलाशी लेने को कहती है। सीसी के असिस्टेंट यूरी की तलाशी लेती है और उसे उसके पॉकेट में मेमोरी कार्ड मिल भी जाता है, जो देखकर मिस्टर जी कहते कि ठीक है अब सब कुछ क्लियर है, जाओ सभी यहाँ से। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। सीसी उन्हें रोककर कहती है कि आप यूरी को कुछ कहे बिना कैसे जा सकते हैं। वो कहते हैं कि सीसी मैं मानता हूँ कि यूरी ने गलती की है, लेकिन तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए, इसलिए अच्छा होगा कि तुम बात आगे मत बढ़ाओ। ये बोलकर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओ को ऑफिस में नींद आ रही होती है, तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि क्या आप रात को सोए नहीं। वो कहते हैं कि कल सीसी का मेमोरी कार्ड खो गया था, इसीलिए मैंने रात भर फोटो शूट करवाया और सो नहीं पाया। जो सुनकर असिस्टेंट सोचता है लगता है वो मेमोरी कार्ड किसी ने चुराया है। मिस्टर जाओ का असिस्टेंट होने के नाते मुझे उनकी तरफ से मैडम की हेल्प करनी चाहिए। फिर असिस्टेंट मिस्टर जी को कॉल करके उनसे कहता है कि जल्दी उस मेमोरी कार्ड के चोर का पता लगाओ, वरना मैं तुम्हारे स्टूडियो को बर्बाद कर दूंगा। नेक्स्ट दिन में ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज यूरी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तभी मिस्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं और यूरी को कहते हैं कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, अब निकलो यहाँ से। वो कहती है लेकिन आपने तो मुझे माफ़ कर दिया था। वो कहते हैं लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो गार्ड को बुलाकर उसे बाहर कर देते हैं। यूरी बाहर जाती है तो उसे मियान मिल जाता है। वो उससे कहता है कि तुम सीसी की फ्रेंड हो, उसे बाहर बुलाओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो कहती कि तुम कौन हो। मियान कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, उसने मुझे धोखा दिया और अब वो किसी और के साथ चक्कर चला रही है। यूरी सोचती है कि सीसी से बदला लेने का ये अच्छा मौका है, इस बार मैं उसे बदनाम करके रहूंगी।
नेक्स्ट सीन में सीसी और जाओ घर में ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी सीसी को उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उससे कहती कि तुम जल्दी से स्टूडियो आओ, एक लेडी तुम्हारे नाम पर यहाँ पर हंगामा कर रही है। देन सीसी स्टूडियो पहुँचती है जब एक लड़की अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर सभी के सामने सीसी की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि देखो ये सीसी है जो मेरे क्लाइंट मियान की वाइफ है, लेकिन अब ये पैसों की लालच में एक गिगोलो के साथ रिलेशनशिप में आ गई है और इसने मेरे क्लाइंट को धोखा दिया है। भला ऐसी फोटोग्राफर से कोई फोटो कैसे खिंचवा सकता है। जो सुनकर मिस्टर जी वहाँ पर आते हैं और सीसी को गुस्से में कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से इस स्टूडियो का नाम बदनाम हो, इसलिए मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। तभी यूरी सीसी से कहती है कि अब शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि बेइज्जत होकर कैसा लगता है। सीसी उसे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी मियान वहाँ पर आ जाता है और सीसी का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी उसे थप्पड़ लगा देती है। मियान भी गुस्से में उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन जाओ टाइम पर आकर मियान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि शायद तुम्हें फिर से हाथ तुड़वाना है। ये बोलकर जाओ फिर से मियान का हाथ मोड़ देता है, जिससे वो दर्द के मारे छटपटाने लगता है। फिर वो उठकर यूरी को उसकी हेल्प करने को कहता है, लेकिन यूरी भी उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि सीसी के हस्बैंड मिस्टर जाओ है। देन जाओ कहता है कि जो लोग दूसरों के बारे में गलत रूमर्स फैलाते हैं उनकी असली जगह जेल में होती है। जो सुनकर जाओ के गार्ड से यूरी और उस इन्फ्लुएंसर के साथ मियान को भी पकड़ कर ले जाते हैं। जाओ भी सीसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। देन जब जाओ और सीसी घर जाकर एक दूसरे को किस करके रोमांस कर रहे होते हैं, तभी सीसी को उसकी आंटी का कॉल आ जाता है। वो कहती कि आखिर तुम जीचेंग के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गई और तुमने उसे ब्लाइंड डेट पर ब्लॉक क्यों कर दिया है। कल जीचेंग तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता है, अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें वापस यहाँ पर ले आऊँगी। ये बात जाओ भी सुन लेते हैं। नेक्स्ट दिन ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर जीचेंग सभी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और बार बार अपनी वॉच में टाइम देख रहा होता है क्योंकि उसे सीसी के साथ डिनर पर जाना था। तभी जीचेंग जाओ को देखता है कि वो वहीं बैठा है, तो वो उसे कहता है कि क्या अब हम प्रेजेंटेशन खत्म कर सकते हैं। जाओ टाइम देखता है और जीचेंग को सीसी के पास जाने से रोकने के लिए बोल देता है कि तुम्हें जल्दी क्या है, अभी कई चीजें क्लियर नहीं हुई है, उन्हें अच्छे से समझाओ। ये बोलकर वो उसे प्रेजेंटेशन में ही बिठा देता है। देन जब सीसी स्टूडियो में होती है तो उसे जीचेंग का मैसेज आता है जो उसे डिनर पर ना आने के लिए सॉरी कह देता है। जो देखकर सीसी कहती है कि तुम्हारा ना आना ही मेरे लिए अच्छा है। नेक्स्ट सीन में सीसी घर में काम कर रही होती है, तभी जाओ पीछे से आकर उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। तभी सीसी को टैंक का फ़ोन आ जाता है। वो कॉल रिसीव करती है जहाँ पर टैंक उसे रोते हुए कहती है कि मैं बिजिंग आ गई हूँ, मैं आप और नहीं जीना चाहती। सीसी डर जाती है और कहती कि टैंक तुम रोना बंद करो, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दबाजी में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में टैंक और सीसी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर टैंक रोते हुए उससे कहती है कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। आज जब मैं देर से उठी तो उन्होंने घर फ़ोन करके कहा कि मैं निकम्मी हूँ। सीसी कहती कि तुमने ग्रैंडमा को नहीं बताया। वो कहती कि मैंने बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शांत रहूँ वरना इससे हमारे बिजनेस पर खराब असर पड़ेगा। उन्होंने मुझे उनसे माफ़ी मांगने को भी कहा। मैं और जिन जब रिलेशनशिप में थे तब वो मुझे अपने मॉम डैड से नहीं मिलने देता था ताकि मैं उनके घटिया बिहेवियर के बारे में न जान पाऊँ। और सीसी को एडवाइस करती है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो उससे पहले ही लड़के की फैमिली से मिल लेना। अगर वो ना मिलने दे तो समझ जाना कि वो फ्रॉड है। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। सीसी सोचती है कि कहीं जाओ भी मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद जब वो घर जाती है तो सबसे पहले जाओ से कहती है कि मुझे आपकी फैमिली से मिलना है। जो सुनकर जाओ थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि सीसी को लगता है कि निंग का बड़ा भाई स्ट्रिक्ट है। जब उसे पता चलेगा कि निंग का बड़ा भाई मैं ही हूँ तो वो मुझे छोड़ ना दे। वो उसे कहता है कि मेरी फैमिली 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर है, वापस आते ही मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। वो खुश हो जाती है और कहती कि आप बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट डे जब सीसी उठकर बाहर पानी पीने के लिए आती है तो वो जाओ के मोबाइल पर असिस्टेंट का मैसेज देख लेती है जहाँ पर असिस्टेंट ने लिखा होता है कि आपने जैसा कहा था वैसे ही मैंने आपके मॉम डैड के स्विट्जरलैंड जाने की व्यवस्था कर दी है और अब वो 1 महीने से पहले वापस नहीं आएंगे। ये मैसेज देखकर सीसी समझ जाती है कि जाओ उसे झूठ बोल रहा है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब जाओ वापस आता है और देखता है कि उसका मैसेज सीन हो चुका है तो वो डर जाता है। कहते कि लगता है सीसी ने मैसेज देख लिया। नेक्स्ट सीन में सीसी निंग के घर आती है जहाँ पर निंग उससे कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि वो आदमी फ्रॉड है, लेकिन तुम नहीं मानी। तभी आंटी जेंग वहाँ पर ग्रेप फ्लेवर केक लेकर आती है और कहती है कि ये केक आपके बड़े भाई ने मैं सीसी के लिए भेजा है। जो सुनकर सीसी और निंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह जब सीसी की नींद खुलती है तो निंग उसके पास दौड़कर आती है और कहती कि जल्दी उठो, मेरे भाई ने मुझे $1 लाख भेजे हैं, चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं। तभी निंग को एक और मैसेज आता है जहाँ पर जाओ ने उसे और 2 लाख भेजे होते हैं।
वो कहता है कि इससे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना। जो देखकर निंग हैरान हो जाती है और कहती कि आज इस दानव जैसे आदमी को क्या हो गया है जो हम पर इतना मेहरबान हो रहा है। फिर निंग सीसी से कहती है कि चलो आप जल्दी से सामान पैक कर दो, मैं कल तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ के घर लेकर चलूंगी। इस सीजन में वहाँ खास तरह के फ्लावर की डम्पलिंग्स बनती हैं, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। फिर जब जाओ अपने ऑफिस में बैठा होता है तभी उसे उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो कहती कि खास तरह के फ्लावर डम्पलिंग बनाने का टाइम आ गया है, मैं चाहती हूँ कि कल तुम उन्हें खाने के लिए यहाँ पर जरूर आओ। वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद सीसी और निंग को ग्रैंडमा के घर पर डम्पलिंग्स बनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा सीसी से कहती है कि तुम अपनी तरह ही कितने प्यारे प्यारे डम्पलिंग्स बनाती हो, काश तुम मेरी बहू होती। निंग कहती कि ग्रैंडमा मैं भी सोच रही थी कि सीसी और यान की अच्छी बनेगी। ग्रैंडमा कहती कि चुप करो, मैं तो तुम्हारे बड़े भाई की बात कर रही हूँ। निंग कहती लेकिन वो तो एक नंबर के रूथलेस हैं। ग्रैंडमा कहती कि चुप रहो, तुम्हारे ग्रैंडपा एक सोल्जर थे और उन्होंने जाओ को भी सोल्जर बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी थी, इसीलिए वो ऐसा है। लेकिन वो आज भी इस फैमिली का सबसे समझदार और प्यारा बच्चा है। सीसी कहती कि क्या मिस्टर जाओ अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहते हैं। निंग कहती कि नहीं, जब भाई पेट में थे तभी उनके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था। तभी डोर नॉक होता है और ग्रैंडमा कहती कि लगता है तुम्हारा बड़ा भाई आ गया। जो सुनकर निंग डर जाती है और कहती कि आपने उसे भी यहाँ पर बुलाया है। सीसी उसे देखने जा ही रही होती है लेकिन निंग कहती है कि जल्दी यहाँ से चलो, अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे यहीं जिंदा काट देगा। वो सीसी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जाओ अंदर आता है जहाँ पर ग्रैंडमा जाओ से कहती है कि आज निंग अपनी फ्रेंड को लेकर आई थी, उसने ये डम्पलिंग्स बनाए हैं, क्या तुम खाओगे। जाओ खुश हो जाता है और मज़े से डम्पलिंग्स खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में सीसी को उसके घर पर देखते हैं, तभी जाओ आ जाता है और सीसी उसे डम्पलिंग्स ऑफर करती है। जाओ डम्पलिंग्स खा रहा होता है और सीसी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाओ उसे रोककर कहता है कि क्या आज हम डिनर पर चलें। वो गुस्से में कहती कि 1 महीने के लिए मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, मुझे तुमसे नहीं मिलना, ये बोलकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद अचानक से जाओ को एक लेडी का फोन आता है जो बताती कि बिजनेस ट्रिप में शूटिंग के दौरान सीसी को तेज फीवर हो गया है। जाओ तुरंत सीसी के पास पहुंच जाता है और देखता है कि उसे बहुत तेज फीवर है और वो बेड पर सोई है। वो जैसे ही उसके पास जाकर बैठता है तो सीसी नींद में ही जाओ से चिपक जाती है और बेहोशी में कहती है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुमने जानबूझकर अपने मॉम डैड को बाहर भेजा ताकि मैं उनसे ना मिल पाऊँ। मुझे पता है तुम्हें बस मेरी बॉडी चाहिए, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। जाओ कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, हम कल इस बारे में आराम से बात करेंगे। वो सीसी को सुला देता है और खुद भी उसके साथ सो जाता है। नेक्स्ट डे जब सीसी की आँख खुलती है तो वो अपने साइड में जाओ को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम मेरा पीछा करते करते कैपिटल से यहाँ पर भी आ गए। कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब थी, मैं तुम्हें देखने आया था। वो कहती कि कल मैंने शायद नींद में तुमसे बहुत कुछ कह दिया, उसे दिल पर मत लेना। ये बोलकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन जाओ उसे खींच कर बेड पर लिटा देता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने मॉम डैड को जानबूझकर बाहर भेजा, लेकिन मैं अब तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे वो वापस आएंगे मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगा। वो खुश हो जाती है और कहती कि पक्का प्रॉमिस। वो कहता है कि पक्का प्रॉमिस। देन वो सीसी को किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी जा रही होती है लेकिन जीचेंग उसका रास्ता रोक लेता है और कहते हैं कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं जीचेंग हूँ, आपका ब्लाइंड डेट। वो कहती कि आपके साथ डेट पर जाना मेरी ग्रैंडमा की चॉइस थी, मेरी नहीं, इसीलिए आप इसे भूल जाइए। वो कहता है लगता है मुझे आपकी ग्रैंडमा और आंटी से ही बात करनी पड़ेगी। वो कुछ कहती उससे पहले ही जाओ वहाँ पर आ जाता है और जीचेंग को आवाज़ देकर अपने पास बुला लेता है। जीचेंग डर जाता है और तुरंत जाओ के पास जाता है, जहाँ पर जाओ कार में बैठे बैठे ही जीचेंग को कहता है कि अगर अगली बार तुम किसी के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो चला जाता है। जिसके बाद सीसी निंग के घर पर अपनी केट को लेने आई होती है क्योंकि वो हमेशा के लिए जाओ के घर पर जाने वाली है। तभी निंग उससे कहती है कि तुम मुझे अपने घर लेकर क्यों नहीं चलती, इसी बहाने मैं तुम्हारे हस्बैंड से भी मिल लूँगी। सीसी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी केट उसके हाथ से निकल कर भाग जाती है। सीसी भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। वो देखती है कि केट भागते हुए निंग के बड़े भाई के रूम में चली गई है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी सीसी को उसी रूम के अंदर जाना पड़ता है। रूम के अंदर सीसी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, तभी एक एल्बम नीचे गिर जाती है। जब सीसी उस एल्बम को ओपन करके देखती है तो उसे उस एल्बम में सिर्फ खुद के फोटोज देखने को मिलते हैं, जो देखकर वो सोचती है कि निंग के भाई के पास मेरी फोटोज क्यों हैं। तभी एक फोटो एल्बम से नीचे गिर जाती है, जिसे जब सीसी उठाकर देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो निंग की फैमिली फोटो होती है, इसमें जाओ भी होता है। सीसी कहती कि इसका मतलब मिस्टर जाओ ही मेरे हस्बैंड हैं और वो रोने लगती है और कहती कि वो मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छिपा सकते हैं। तभी निंग वहाँ पर आ जाती है। सीसी अपने आंसू पोंछ लेती है। सीसी के हाथ में उन फोटोज को देखकर निंग सीसी को बताती है कि ये मेरी फैमिली फोटो है और फोटो में जो आदमी कोने में खड़ा है वही मेरा बड़ा भाई है। सीसी कहती कि क्या तुम्हारे बड़े भाई का कोई दूसरा नाम भी है।
निंग कहती कि वैसे तो सब उन्हें जाओ ही कहते हैं, लेकिन उनका एक और नाम हेजिंग भी है जो उन्होंने अपनी मॉम के नाम से लिया था। उनका सीसी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुमने किससे पंगा लिया है। देन सीसी निंग का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है, जिसके बाद सीसी निंग को लेकर सीधे जाओ के घर जाती है, जहाँ पर निंग जैसे ही देखती है कि सीसी का हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई है, वो वहीं पर नील डाउन हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जाओ सारे में निंग को अपना मुंह बंद करने को कह देता है। तभी सीसी निंग को कहती है कि ये मेरे हस्बैंड मिस्टर जाव है, क्या तुम इन्हें जानती हो। निंग सोचती कि अगर मैंने हाँ कह दिया तो मेरा ये राक्षस जैसा भाई जिंदा निकल जाएगा मुझे, और अगर मैंने ना कहा तो मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैं करूँ तो क्या करूँ, और कहती कि मैं कुछ नहीं जानती। ये बोलकर सोफे पर बैठ जाती है। सीसी जाओ के लिए स्ट्रॉबेरी जूस लेकर आती है और उसे जाओ को देकर कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निंग के बड़े भाई की तरह तुम्हें भी स्ट्रॉबेरी जूस पसंद नहीं है। जाओ ना चाहते हुए भी जूस पी लेता है ताकि सीसी को शक ना हो, जो देखकर सीसी सोचती है कि लगता है आप आसानी से हार नहीं मानेंगे। फिर सीसी एक ऑरेंज लेकर जाओ को खाने को देती है, जो देखकर निंग सोचती है कि मेरे भाई को ऑरेंज बिल्कुल नहीं पसंद और मैंने ही सीसी को ये बात बताई थी, ये मुझे मरवाएगी। जाओ हार नहीं मानता और ऑरेंज भी खा लेता है, जो देखकर निंग सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर और रुकी तो ये सीसी मुझे मरवा कर ही मानेगी। वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर निंग सीसी को मैसेज करती है कि तुम मेरे बड़े भाई से शादी कैसे कर सकती हो। सीसी कहती कि तुम्हारे भाई को अभी तक नहीं पता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, जब तक वो मुझे सामने से नहीं बताएंगे मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी एक डिलीवरी बॉय वहाँ पर एक पार्सल लेकर आता है। जाओ पार्सल रिसीव करता है और सीसी से कहते कि ये क्या है। वो कहते कि ये सूट है, मैंने इसे अपने होम टाउन के फेमस डिज़ाइनर से बनवाया है। वो कहते कि ठीक है मैं इसे ट्राई करके आता हूँ। सीसी वो बॉक्स ले लेती है और कहती कि ये आपके लिए नहीं मिस्टर यान के लिए है। जाओ कहते कि उसके लिए क्यों। सीसी कहती कि आपने अभी तक मुझे अपने मॉम डैड से नहीं मिलवाया है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं मिस्टर यान से शादी कर लूँगी, इसीलिए मैंने अभी से तैयारी कर ली है। जो सुनकर वो सीसी को सोफे पर लिटा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकती हो। जाओ उसे किस करने लगता है और कहता है कि इस सूट पर बस मेरा हक है, मैं अभी से ट्राई करके आता हूँ। ये बोलकर वो बॉक्स लेकर चला जाता है। सीसी भी निंग को मैसेज करके वहाँ से चली जाती है। जाओ जब सूट पहनकर बाहर आता है तो सीसी उसे वहाँ पर नहीं मिलती। वो सीसी को मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं निंग के साथ अपने फ्यूचर हस्बैंड के कॉन्सर्ट में हूँ। जाओ गुस्सा हो जाता है, कहते कि आखिर सीसी को यान में इतना क्यों इंटरेस्ट है। वो तुरंत असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे गाड़ी निकालने को कहता है। नेक्स्ट सीन में जब सीसी और निंग कॉन्सर्ट से बाहर आ रही होती है तो जाओ पहले ही कार में उनका वेट कर रहा होता है। सीसी जब जाओ को देखती है तो वो उसे जेलस करने के लिए निंग के सामने यान और उसके कॉन्सर्ट की तारीफें करने लग जाती है, जिससे जाओ का तो खून खोलने लगता है। वो तुरंत कार से बाहर आकर सीसी को उठाकर कार में लिटा देता है और सभी के सामने उसे किस करने लगता है। फिर वो उसे गुस्से में कहता है फिर तुम्हें वो इतना पसंद क्यों है, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सीसी उसे जेलस कराने के लिए कहती है कि जब तक आप यान जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे मैं आपसे प्यार नहीं करूंगी। जो गुस्से में उसे घूरने लगता है और फिर सीधे उसे अपने घर ले जाता है। फिर घर जाकर जाओ सीसी के सामने अपने कपड़े खोलने लगता है, जहाँ पर सीसी देखती है कि जाओ ने अपने कपड़ों के अंदर नए स्टाइल के कपड़े भी पहने होते हैं, जो देखकर सीसी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जाओ कहता है कि अब तुम आंखें क्यों बंद कर रही हो, तुम्हें ही तो ऐसे कपड़े पसंद है ना। ये बोलकर वो सीसी को उठाकर बेड पर ले जाता है और कहता है कि अब तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम यान के पीछे भागो, वैसे भी तुम उसकी भाभी लगती हो। जो सुनकर सीसी खुश हो जाती है और कहती कि आखिरकार आपने एक्सेप्ट कर ही लिया कि आप ही निंग के ब्रदर हैं। जाओ कहता है कि हाँ अब मुझे तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोलना है। सीसी कहती कि इसका मतलब आपको मैं पसंद हूँ। वो कहता है कि तुम मेरे लिए मेरी लाइफ हो, अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।